हेलो व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर में वही टेंस है जो सबसे आसान माना जाता है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल एफर्ट्स। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी के अभी नीचे बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और वो लाल बटन जरूर दबाइएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। सो लेट्स बिगिन। कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मींस कुछ काम होता आ रहा है अगर वो प्रेजेंट में है, होता आ रहा था अगर वो पास्ट में है, और होता आ रहा होगा। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब है कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। क्रिया का वैसे तो खुद ही मतलब होता है कि कोई ना कोई एक्शन होते रहना, लेकिन जब कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है तो उसका नेचुरल मीनिंग ये होता है कि कंटिन्यू हो रहा है, कुछ हो रहा है अगर वो प्रेजेंट में है। तो अब इसे समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को, कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, और हम इसकी हिंदी कैसे पहचाने। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेंस को लर्न करने के लिए। अब करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी, जो हमारा हिंदी की पहचान है, वो है हो रहा है। या तो कोई काम हो रहा है, जैसे अभी क्या चल रहा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने यहां घर बैठ के इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये शूटिंग हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो यानी कि इसमें कुछ सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप्स, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में आपको बताया कि ये सेंटेंस जितने भी वाक्य होते हैं तीन तरह या चार तरह के होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक जिसमें नॉट लगता है, तीसरा इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, सवाल पूछते हैं जब आप कि क्या हम गाना गा रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट आगे आएगा जिसमें ही, शी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे। ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी कर्ता, एक्शन टेकर। ही, शी, ही यानी लड़का, शी लड़की, नेम किसी का नाम, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आयुष इज लिसनिंग, आयुष सुन रहा है, तो ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसी तरह आई, मैं, तुम, यू, हम सब, वी, यू, दे, वे सब, तो ये सारे सब्जेक्ट के कैटेगरीज में आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया आती है इज, एम, आर। अब ये तीन कैटेगरी हैं। मेरी बहुत पहले की वीडियो में, सबसे पहले या दूसरी ग्रामर की दूसरी या तीसरी वीडियो में आप देखेंगे, इज, एम, आर पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं आपके लिए। इज लगता है ही, शी, नेम, इट के साथ, कोई भी सिंगुलर चीज होगी। सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, है ना। इसी तरीके से हम कहते हैं ही इज गोइंग, वह जा रहा है, दे आर कमिंग। सो इज लगा ही, शी, नेम, इट के साथ, एम लगा आई के साथ, एम केवल आई के साथ लगेगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। सो एम लगा आई के साथ, आर लगा वी, यू, दे, प्लूरल के साथ, एक से ज्यादा के साथ। सो वी, यू, दे के साथ आर लगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। V1 प्लस ING कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ ING आएगा। जैसे कोई भी आप एक क्रिया का, कोई भी क्रिया सोच लीजिए, जैसे चलना, वॉक, उसके आगे ING लगा दीजिए, वॉकिंग। गो, गोइंग। कम, कमिंग। सी, सीइंग। इसी तरीके से जितने भी क्रिया है उन सबके आगे ING लगेगा ही लगेगा कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद लास्ट में हम हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव में सिंपल सेम रूल, नॉट लगा दीजिए, बहुत सिंपल। ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। तो ये सारी बातें आपकी नेगेटिव में आएंगी। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि सवाल पूछ रहे हैं आप। सवाल पूछने के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है। यही गलती हम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते ही नहीं है। इज, एम, आर आगे लगेगा तभी तो सवाल बनेगा। आर यू लिसनिंग, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आर यू रीडिंग, आर यू लर्निंग, आर यू प्रैक्टिसिंग। तो ये सारे इज, एम, आर आगे आएगा। इज, एम, आर क्यों आगे आया? इज, एम, आर अगेन हेल्पिंग सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे आपका सब्जेक्ट है ही, शी, तो इज लगेगा।
अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो एम लगेगा। एम आई टीचिंग यू प्रॉपरली, क्या मैं तुम्हें ढंग से पढ़ा रहा हूं? तो ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क में आएंगे। सो अब करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे आपको दिख ही रहा है, पास्ट मतलब भूत, भूतकाल जिसमें था लगता है। अब कोई काम हो रहा था, कल मैं गाना गा रहा था, कल मैं सो रहा था, कल मैं पढ़ा रहा था, तो कल जो भी आप काम कर रहे थे या थोड़ी देर पहले जो काम कर रहे थे वो सारे पास्ट में आएंगे। अब इसका देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। सिर्फ जो चेंज होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इंग्लिश कोई हवा नहीं है, ये बहुत बेसिक आपको कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो भी टेंस है उसका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिमाग में रखनी है। और हिंदी की पहचान कितना आसान है, हो रहा था तो वॉज वर्ब लग जाएगा, हो रहा है तो इज एम आर लग जाएगा, हो रहा होगा तो क्या लगेगा, वो लगेगा विल बी शैल बी, राइट। तो देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस फटाफट से। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट आ गया फिर से वॉज वर। अब वॉज वर में डिफरेंस क्या है, वॉज अगेन सिंगल के लिए और वर हो गया हमारा प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए। अब वॉज में आएगा ही शी नेम इट, आई भी इसमें वॉज कैटेगरी में आएगा, और यू वी दे प्लूरल जो होते हैं वो आएंगे वर के साथ। यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे सब। तो यू वी दे के साथ वर लगाएगा। दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए जा रहे थे। वी वर सिटिंग एट होम, हम घर बैठे थे। ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था। तो ही शी नेम इट के साथ वॉज लगाइए, बाकी सबके साथ वर लगाइए। आई के साथ भी वॉज ही लगेगा। नेगेटिव में इसके साथ नॉट आ जाएगा क्योंकि नकारात्मक है, और इंटेरोगेटिव में ये सारी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी। क्या आप गाना सुन रहे थे, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे थे, तो अगेन वॉज वर आगे आके सब्जेक्ट लगेगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वर यू वॉचिंग माई वीडियो, तो वर लग गया यू के साथ। वॉच प्लस ING तो लगेगा ही लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस है। वॉच ING प्लस ऑब्जेक्ट माई वीडियो। तो ये सारे हो गए आपके एग्जाम्पल्स पास्ट कंटिन्यूअस के। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा, बहुत सिंपल। इसमें विल भी शेल भी लगता है, शेल आजकल यूज नहीं होता, फिर भी ब्रिटिश इंग्लिश है, आप इसको अपने जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में आई और वी के साथ लगा सकते हैं। कुछ लोग अफर्मेटिव सिंपल में भी लगाते हैं शेल, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लगाएं चाहे ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। अमेरिकन इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश में आजकल शेल नहीं यूज होता। तो अफर्मेटिव में ही विल बी गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा होगा। सो ही शी नेम इट के साथ, चाहे ही शी नेम इट हो, आई वी यू दे हो, सबके साथ विल बी ही आएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो विल या शेल आएगा। शेल हम आई और वी के साथ मोस्टली लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सिंपल रखिए, ही विल बी गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा होगा। यू विल बी लिसनिंग टू माई वीडियो, आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में हो रहा होगा, राइट। तो हम कोई फ्यूचर की बात करें और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सेम यही, बस एक खास बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ जब हम विल लगाएंगे और बी लगाएंगे तो बीच में नॉट आएगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी वॉचिंग दिस वीडियो, वह वीडियो नहीं देख रहा होगा। अब जैसे हमने यहां विल और बी को ब्रेक किया, बीच में नॉट डाल दिया, इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हम सेम विल यू बी वॉचिंग माई वीडियो, क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो विल शेल के साथ हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट पहले आ गया, विल यू बी लगेगा क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है और V1 प्लस ING आएगा। क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, क्या ऐसा काम हो रहा होगा, तो उसके लिए इंटरोगेटिव आएगा। होप आपको ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अभी तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज की है वो प्रेजेंट के लिए, थोड़ा मिक्स्ड मैच हमने थोड़ा सा प्ले किया है। आप बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप ये करिएगा और इसको करने के बाद आपको कंटिन्यूअस टेंस तो क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला, द PM इज, अब ये PM प्राइम मिनिस्टर है, द PM इज डैश विजिट रशिया। अब यहाँ विजिट लगा है, आपको हिंट दिया है विजिट एज अ वर्ब, आप सीधा इसमें ING लगा दीजिए, इज एम आर तो पहले से लगा है। तो PM इज विजिटिंग रशिया, तो रशिया कंट्री को PM विजिट करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो विजिटिंग आएगा।
द बॉयज आर नॉट रीडिंग देयर बुक्स। सो सेकेंड एग्जाम्पल में बॉयज आर नॉट रीडिंग देयर बुक्स, बॉयज अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो रीड के बाद आईएनजी लगा दीजिएगा। आर यू डैश इनवाइट मी एट योर बर्थडे पार्टी, क्या तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो अपने बर्थडे पार्टी पे। तो अगेन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें इनवाइट के आगे ई हट के आईएनजी लग जाएगा। जब भी हम इनवाइट या ई यानी कि ए ई आई ओ यू ये जो वोवल साउंड होते हैं, अगर वोवल साउंड क्रिया के साथ लगते हैं, आईएनजी लगाना है तो वो वोवल साउंड पहले हटेगा, उसके बाद आईएनजी लगेगा। ये रूल लिख लीजिएगा। आर यू इनवाइटिंग मी एट योर बर्थडे पार्टी। ही वॉज डैश फिनिश हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क फिनिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ वॉज वर आ गया। तो वॉज वर आने से हमें पता लग गया ये पास्ट है, और यहाँ पे आईएनजी लगने से हमें ये पता लग गया ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चाहो तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, तो फिनिशिंग हो जाएगा यहाँ पे, इसके आगे आईएनजी लग जाएगा। हिज होमवर्क, अपना होमवर्क काम अपना फिनिश कर रहा था। आई वॉज नॉट क्रिएट कंटेंट, मैं बहुत दिनों से कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा था। सो आई वॉज नॉट क्रिएटिंग, अगेन ई वोवल साउंड या वोवल कह लो इसको हम हटा ही देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा आईएनजी। सो CREAT ING, क्रिएटिंग कंटेंट। वर यू डैश स्पीकिंग ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे थे। तो तुम के लिए हमने वर लगाया, और इंटरोगेटिव तो है ही है, स्पीक के बाद आईएनजी आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। आयुष विल बी डैश गो फॉर अ ब्रेक, आयुष ब्रेक के लिए जा रहा होगा। तो ब्रेक लेने कौन जा रहा है, आयुष जा रहा है। ही विल बी फ्यूचर में जा रहा होगा, तो गो के बाद क्या लगेगा आईएनजी, तो गोइंग हो गया। ही विल बी गोइंग। इट विल नॉट बी, अब यहाँ इट जो लगा है एनिमल के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो सकता है, आपको पता ही इट किसके लिए लगता है। इट विल नॉट बी बार्क, बार्क मतलब भौंकना। इट विल नॉट बी बार्किंग इन द डे, डे में बार्क नहीं कर रहा होगा, यानी कि डे में वो भौंकेगा नहीं, भौंकने वाला तो डॉग ही होता है, तो डॉग डे में नहीं भौंकेगा, उसके लिए हमने इट लगा दिया। और विल नॉट बी के बीच में हमने नॉट लगा दिया, विल और बी के बीच में नॉट लगा दिया। अगला देखते हैं, क्या तुम बोल रहे होगे, क्या बोल रहे होगे, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होगे कल। इतना अच्छी मेहनत करने के बाद क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होगे कल। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो, अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो स्पीक के आगे हमें फिर से आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कंटिन्यूअस टेंस बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा, और अब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, आप मुझे डीएम कीजिए मेरे इंस्टा अकाउंट में, आप या मेरे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट नीचे लिंक में दिए गए हैं उसमें आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और कॉमेंट या कोई भी आपको डाउट रहता है, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगा। चलिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।